दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला में। दोस्तों, आपका कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, बराबर मैं सबका कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और सभी का ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स ये है कि इंटरव्यू की तैयारी करवाइए। तो इंटरव्यू की तैयारी जो होगी वो विधिवत में आगे अभी थोड़ा टाइम है, तो विधिवत उसका स्टेप टू स्टेप कैसे आपको क्या प्रिपेयर होना है, क्या पढ़ना है, कैसे जाना है, क्या-क्या लेके जाना है और उस किस तरीके से फुल कॉन्फिडेंस से आपको बात करना है, सारा मैं बताऊँगा। लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए और टाइम लगेगा और आपका इंटरव्यू बराबर होगा। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा-सा धैर्य रखिए और अगर कैसे भी आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़रूरी है कि आप कॉन्फिडेंस से बात करें। घबराइएगा मत, कॉन्फिडेंस से बात करिए और कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप एकदम रिलैक्स माइंड से जाइए। एक मूवी है ना, आप थ्री इडियट्स मूवी देखे होंगे, तो उसमें है ना ऑल इज़ वेल। आप फुल कॉन्फिडेंस से रहिए, तो ऑल इज़ वेल करिए और अच्छे से जो फ़िल्म होती है वो भी सीख देती है जीवन की। तो यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो कि इंटरव्यू के नाम से घबराने लगते हैं, जो कि उनके पास हर नॉलेज है और सब कुछ है, लेकिन सुन के घबराने लगते हैं। तो ऐसा कुछ मत करिए। और आज के वीडियो में मैं आपको सिंधु घाटी सिंधुकालीन चित्रकला से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो एक है कि शिव मोहर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से शिव मोहर प्राप्त हुआ है और मोहरों पर शिव पशुपति का चित्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से ही मिट्टी की बनी 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं और मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त पशुपति की मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन हुआ है। ये 4 पशु चीता, हाथी, गैंडा, भैंसा हैं। ऐसा पूछा जाता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त 4 पशु कौन से हैं, तो उसमें ऑप्शन ये आप याद रखिए कि चीता, हाथी, गैंडा, भैंसा है। सबसे बड़ी सड़कें जो हैं वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं और कुदुम वाले बैल की आकृति यानी मोहर मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है और सेल खड़ी पत्थर से निर्मित 17.5 सेंटीमीटर यानी 6.95 इंच ऊंची पुजारी की प्रतिमा मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं। और क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि शिव मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा गया है, माने कुछ ऑप्शन दे देता है तो उसमें घोड़ा नहीं उकेरा गया है, घोड़ा नहीं उकेरा गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मूर्ति पर बाईं ओर गैंडा, भैंसा तथा दाईं ओर एक हाथी एवं व्याघ्र और बीच में 2 हिरण हैं जिन्हें पशुपति शिव माना गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति प्रस्तर मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा है जो सेल खड़ी पत्थर से निर्मित है और वह जो है राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में रखा गया है, सुरक्षित है, संग्रहित है। पशु आकृति युक्त मोहरे जो है मोहनजोदड़ो से में पाई गई हैं और मोहनजोदड़ो से केवल 3 मिट्टी की मोहरें मिली हैं। और क्वेश्चन आता है कि भरहुत स्तूप की खुदाई किसने करवाई थी, ऐसा। तो भरहुत स्तूप जो है, भरहुत स्तूप की खोज एवं खुदाई सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। भरहुत स्तूप अर्ध गोलाकार गुंबद के रूप में ईंटों का बना हुआ था। मध्य प्रदेश के सतना जिले में यह स्थित है और भरहुत का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने कराया। शुंग काल में भरहुत स्तूप का विस्तार एवं साज सज्जा हुई। अंत में घनभूति नामक राजा ने शुंगों के शासनकाल में पूर्वी तोरण का निर्माण कराया था और प्रत्येक स्तंभ जो बने वो 8 पहल का है, इसके माने 8 खंबे का। शिखर अशोकीय जो स्तंभों की भांति उल्टे कमल के आकार के हैं और 2 पर वृषभ तथा 2 सिंह वहाँ पे बनाए गए हैं। भरहुत स्तूप की कला
की विषय वस्तु जो है बुद्ध चरित्र, जातक एवं अवदान कथाएं, मानसी बुद्धों से संबंधित दृश्य, देव समुदाय, कुलीन तथा सामान्य व्यक्तियों की स्त्रियां एवं स्त्रियों का भी चित्र है वहाँ पे। अलंकारिक कला, पशु जगत आदि का चित्र वहाँ पे है। भरतस्तूप की दक्षिणी छवियों में चंद्रा, चुलाकोका, सुदर्शना, यक्षी और सुदर्शना मुख्य हैं। यक्षों में गगितोयस्क और सुप्रवास, कुबेर ये सभी चित्रित हैं। अब पूछा जाता है कि सिंधु घाटी के जेड़हार स्थल कहाँ है, तो ये जो है लोथल में है। जेड़हार मनके से निर्मित हार और गुजरात के लोथल से प्राप्त हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है और लोथल की खोज हुई थी 1954 ईस्वी में SR राय ने की थी। उत्खनन कार्य इसका जो हुआ 1955 से 60 ईस्वी के मध्य हुआ था। और मनके बनाने के कारखाने जो है लोथल और चंदोदड़ो से मिले हैं। मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के पात्र पर पंचतंत्र में उल्लिखित धूर्त लोमड़ी का अंकन लोथल से ही हुआ है और शतरंज के बोर्ड के नमूने लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ऐसा पूछा जाता है शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। तांबे हंस लोथल से प्राप्त हुआ है। अलंकृत ईंटों का प्रयोग कालीबंगन से प्राप्त हुआ है और वक्राकार ईंटें जो प्राप्त हुए चंदोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी इंटरव्यू में भी ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। आप प्रिपेयर रहिए, जो भी आप पढ़े हैं नया चीज़ न पढ़ने की कोशिश मत करिए, जो पढ़े वही चीज़ दोहराते रहिए, ठीक है। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है, ये पूछा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी, यानी काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंग से काले रंग की चूड़ी का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे बाएं तट पर स्थित है और 1961 ईस्वी में कालीबंगा की खुदाई होती। BB लाल तथा BK थापर ने के निर्देशन में ये खुदाई हुई थी। और संध्या काल की सबसे बड़ी उपलब्धि एक जुते हुए खेत, यहाँ से कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बेलनाकार तंदूर यहीं से कालीबंगन से ही प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं। आप अपनी पढ़ाई बरकरार रखिए और जितना भी हो सके इस चैनल को प्यार आशीर्वाद दें और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।